नमस्कार दोस्तों। आज हम अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रश्न से रिलेटेड की पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न 1, प्रज्ञान रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की पुष्टि की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सल्फर। की पॉइंट्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मंगलवार को चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी नई जानकारी दी है। भारत के मून मिशन पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज की है। रोवर पर लगा उपकरण LIBS पहली बार इन सीटू माप के माध्यम से दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्र सतह में सल्फर की उपस्थिति की स्पष्ट रूप से पुष्टि की है। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल के आसपास की मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना की पड़ताल के लिए है। LIBS उपकरण को इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स LIOS इसरो बेंगलुरु की प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। प्रश्न 2, भारत के इस महीने में ग्लोबल इंडिया AI के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। ही उत्तर है ऑप्शन बी, अक्टूबर। की पॉइंट्स। भारत अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन में AI कंपनियां, शोधकर्ताएं, स्टार्टअप और निवेशक शामिल होंगे। इस आयोजन को लेकर हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जागरण के मंच से घोषणा की थी। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस सम्मेलन के उद्देश्य के बारे में कहा कि सरकार का दृष्टिकोण AI के भविष्य और विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रभाव पर विचार विमर्श करने के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को एक साथ लाना है। प्रश्न 3, निम्नलिखित से किस शहर को भारत का पहला सोलर रूफ ट्रैक मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। की पॉइंट्स। इसे सोलर रूफ ट्रैक कहा जा रहा है। यह रास्ता 23 किलोमीटर लंबा होगा। इसे दक्षिण कोरिया में डेजोंग और सेजोंग बाइक हाईवेज की तर्ज पर बनाया जा रहा है। तेलंगाना म्युनिसिपल मिनिस्टर KT रामाराव मंगलवार को आउटर रिंग रोड की सर्विस रोड पर इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। 23 किलोमीटर लंबा और 4.5 मीटर चौड़ा साइकिल ट्रैक नानकरामगुड़ा, तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी TSPA सर्कल, नरसिंगी और कोल्लूर को जोड़ेगा। प्रश्न 4, पाकिस्तान में भारतीय मिशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, गीतिका श्रीवास्तव। की पॉइंट्स। वर्तमान में विदेश मंत्रालय MIA के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत गीतिका श्रीवास्तव इस्लामाबाद, पाकिस्तान में अपने उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी होंगी। वह सुरेश कुमार का स्थान लेंगी, जिनके नई दिल्ली लौटने की संभावना है। आजादी के 77 साल बाद भारत ने पाकिस्तान में मिशन की एक महिला प्रमुख की नियुक्ति की है। गीतिका श्रीवास्तव ने 2007 से 2009 तक चीन में भारतीय दूतावास में काम किया। अपने विदेशी भाषा अध्ययन के हिस्से के रूप में मंदारिन सीखा। उन्होंने कोलकाता में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय और हिंद महासागर क्षेत्र प्रभाग के विदेश मंत्रालय के निदेशक के रूप में भी काम किया है। प्रश्न 5, योगी आदित्यनाथ ने अगस्त 2023 में कन्या सुमंगला राशि में 15,000 रुपए से तक की बढ़ोतरी की घोषणा की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25,000। की पॉइंट्स। CM योगी ने कहा, सरकार वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 से कन्या सुमंगला योजना की धनराशि को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने जा रही है। इससे प्रदेश की बेटियों को अपने सपने को पूरा करने में और सुलभता होगी। साथ वह शिक्षित होने के साथ ही आत्मनिर्भर भी बन सकेंगी। कार्यक्रम में CM योगी ने कहा कि पहले इस योजना के अंतर्गत 6 चरणों में 15,000 की धनराशि का पैकेज दिया जाता था। अगले साल से बेटी के जन्म लेती ही उसके अभिभावक के खाते में 5,000 धनराशि हस्तांतरित कर दी जाएगी।
प्रश्न 6, 2023 में एशिया कप का कौन सा संस्करण खेला जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 14वां संस्करण। की पॉइंट्स। एशिया कप 2023 एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी द्वारा आयोजित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई एशिया कप का 14वां संस्करण है। इसकी शुरुआत 30 अगस्त 2023 को हुई और यह 17 सितंबर 2023 तक खेला जाएगा। प्रश्न 7, किस राज्य में हाल ही में महिलाओं के लिए गृहलक्ष्मी योजना शुरू की है? सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्नाटक। की पॉइंट्स। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और जेंडर इक्वालिटी देने के लिए रक्षाबंधन के मौके पर गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत बुधवार 30 अगस्त को मैसूरू शहर में की गई। इसके तहत लाभार्थियों को हर महीने 2 से 2,000 रुपए दिए जाएंगे। कर्नाटक सरकार की इस स्कीम की शुरुआत लोकसभा सांसद एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान इस योजना का वादा किया था। प्रश्न 8, किस रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जया वर्मा सिंह। की पॉइंट्स। पहली बार रेलवे की ओर से किसी महिला को अध्यक्ष और सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। 166 साल के इतिहास में जया वर्मा सिन्हा रेलवे के इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। गुरुवार को इनके नाम की घोषणा की गई थी और आज यानी 1 सितंबर 2023 को जया वर्मा अपना पदभार ग्रहण करेंगी। जया वर्मा की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई है। वह मूल रूप से भारतीय रेलवे यातायात सेवा 1988 बैच की भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा से जुड़ी हैं। सिन्हा रेलवे बोर्ड की मौजूदा प्रमुख अनिल कुमार लोहाटी का स्थान लेंगी। प्रश्न 9, वित्त आयोग विकास परिषद एफआईडीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उमेश रेवनकर। की पॉइंट्स। मुंबई में बुलाई गई एक बैठक में वित्त उद्योग विकास परिषद एफआईडीसी की प्रबंध समिति ने श्री उमेश रेवनकर को, जो वर्तमान में श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, एफआईडीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड में अपने महत्वपूर्ण योगदान के अलावा रेवनकर श्रीराम समूह के भीतर कई कंपनियों के निदेशक भी हैं। इनमें श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस। प्रश्न 10, आकाशवाणी एनएसडी के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर वसुंधरा गुप्ता। की पॉइंट्स। भारतीय सूचना सेवा की 1989 बैच की वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी एवं समाचार सेवा प्रभाग एनएसडी के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वह आकाशवाणी में महानिदेशक के पद पर कार्यरत थीं। उन्होंने प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के महानिदेशक के रूप में भी काम किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। धन्यवाद।